लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस किए थे एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में। ठीक है हम चैप्टर कर रहे थे एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, इसमें कुछ ना हम रेशोज निकालने के क्वेश्चन कर रहे थे। कई बार हम रेशो निकालते हैं न्यू पीएसआर, इसको हम बोलते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मतलब नए पार्टनर के एडमिट होने के बाद जो सारे पार्टनर्स हैं इंक्लूडिंग ओल्ड पार्टनर्स एंड न्यू पार्टनर, अब नए पार्टनर के आने के बाद किस शेयर में प्रॉफिट को, किस रेशियो में प्रॉफिट को शेयर करेंगे। ठीक है, और कई बार हम निकाल देते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। मतलब नए पार्टनर के आने के बाद पुराने पार्टनर को कितना कितना हिस्सा छोड़ना पड़ा। छोड़ने को हम 10th तक तो बोलते थे लीव करना पड़ा या गिव देना पड़ा, बट हम यहाँ पे बोलते सेक्रीफाइस करना पड़ा। और लेने वाले को टेक नहीं बोलते यहाँ पर क्या बोलते गेन करना पड़ा। ठीक है, अब कुछ और फर्दर क्वेश्चन करते हैं। थोड़े क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है वैसे। ठीक है, तो मेरे पास 12th की टीएस ग्रेवाल बुक है, ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं अपने। बताता हूँ मैं कौन सा हम कर रहे हैं क्वेश्चन, ये वाला ए एंड बी है पार्टनरशिप में। क्वेश्चन नंबर 13 है मेरी बुक में। ए एंड बी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 3:2। सी एडमिट हुआ 1/4 शेयर के लिए। पहले सी एडमिट हुआ, उसके बाद आफ्टरवर्ड्स मतलब सी के बाद डी एडमिट हो गया 20 पैसे के लिए इन द रुपीज़। क्या निकालना में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है ए बी सी डी का डी के एडमिशन के बाद। सेक्रीफाइस नहीं निकालना, डी के एडमिशन के बाद ए बी सी डी किस रेशियो में अपने प्रॉफिट को शेयर करेंगे, हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन पढ़ लिया है, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छा हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। पहले क्या बोल रहा है सर, हमें पहले पता है सी का शेयर क्या है। हाँ जी, सी का शेयर क्या है, ये देखो सी का शेयर क्या है सर। सर सी का शेयर है इसमें 1/4। कितना 1/4। सर बच कितना गया, मतलब पता है क्या बोल रहा है सी, कहता हर 4 रुपए के प्रॉफिट में मैं 1 रुपया हिस्सा लूंगा। 4 रुपये में से 1 रुपया तो ले गया कौन, सी। बच कितना गया, 4 में से 3 हिस्से बच गए, 3 रुपये बच गए। अब इस 3 रुपये को कौन बांटेगा, क्या सी पे हक होगा, सी का किस पे नहीं हो। क्यों, सी ने 4 में से ऑलरेडी 1 ले लिया है, अब बच गए 3, तो बचे हुए पार्टनर्स बांट लेंगे। कौन कौन है 13th में, सर ए और बी है। तो अब लिखते हैं हम एज शेयर, देन लिखते हैं हम बीज शेयर। अच्छा, ए और बी के पास बांटने के लिए कितना प्रॉफिट पड़ा है 3/4। सर 1 होगा, अरे नहीं ना, 1/4 तो वही ले गया 1 रुपया। तो अब 4 में से 3 रुपये पड़े बांटने के लिए। 3/4 का कितना ए लेगा कितना बी लेगा हमें पता नहीं, कुछ नहीं कह रखा। हम ये मान लेते हैं जिस रेशो में पहले ये प्रॉफिट बांट रहे थे कौन, ए और बी, उसी रेशो में अब बांटेंगे। ए और बी किस रेशो दे रखा देखो सर, ए और बी का प्रॉफिट शेयर रेशो 3:2, यानी कि 3/4 का 3/5 तो ए ले लेगा और 2/5 बी ले लेगा। यानी कि ये आ रहा है 9/20 और ये आ रहा है 6/20। सर सी का शेयर क्या है, सर सी का शेयर ना नया पार्टनर था 1/4 शेयर है। अच्छा, क्या ए कहता 20 रुपये में से मैं 9 रुपये लूंगा प्रॉफिट, बी कहता सी के आने के बाद मैं 20 रुपये में से 6 रुपये लूंगा, सी कहता मैं 4 रुपये में से 1 रुपये लूंगा। अटपटा सा लग रहा है, क्यों ना ऐसे करें इस 4 को भी 20 बना दें, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर में 20 है। 20 रुपये में से इतना प्रॉफिट आ रहा है, 20 रुपये में से इतना प्रॉफिट आ रहा है। अगर ये 4 रुपये में से 1 प्रॉफिट ले रहा है तो अगर 20 रुपये प्रॉफिट होगा कितना लेगा, देखो इसको इंटू 5 करना पड़ेगा 20 बनाने के लिए, तो ऊपर भी इंटू 5 करना पड़ेगा, टोटल हो गया 5/20। अच्छा, अब ए बी सी का न्यू प्रॉफिट रेशियो क्या होगा 9/6/5। इसका मतलब क्या हुआ, हर 20 रुपये में से 9 रुपये लेगा ए क्या प्रॉफिट के फॉर्म में, बी लेगा प्रॉफिट के फॉर्म में 6 रुपये 20 रुपये में से, और 20 रुपये में से सी लेगा 5 रुपये। तो ए का नया ए बी सी का नया प्रॉफिट रेशियो होगा 965। अब इसके बाद कहता है डी आया। अच्छा पहला हो गया, ये लो सर फर्स्ट पार्ट पूरा क्वेश्चन का। अब लिखते हैं सेकंड पार्ट, डी का शेयर क्या है। सर डी का क्वेश्चन में दे रखा है क्या, मैंने कहा हाँ दे रखा है। कहता 20 पैसे हैं, मतलब 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं 100 रुपये। अब सॉरी 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे। अच्छा, अगर 100 पैसे प्रॉफिट है तो डी कहता 20 पैसे तो अकेला मैं लेके जाऊंगा, बाकी 80 तुम बांट लेना। 20/100 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/5 शेयर रहेगा इसका।
हाँ सर लिख सकते हैं कि 20 1/5 शेयर होगा 21 या 25 या 1/5, मतलब हर 5 रुपये प्रॉफिट में से 1 रुपया प्रॉफिट कौन लेके जाएगा, डी लेके जाएगा। अच्छा अब देखते हैं बचे हुए पार्टनर्स कौन कौन रह गए। सर लिखो रिमेनिंग पार्टनर्स, सॉरी रिमेनिंग शेयर। देखो 5 रुपये में से एक तो ले गया डी। अब 5 रुपये में से कितने बच गए बांटने के लिए, 4 ही बच गए सर, क्योंकि 5 में से एक तो क्या ले गया, डी ले गया। अच्छा 4/5 रह गया। अब 4/5 कौन कौन बांटेगा, ए बी सी डी चारों बांट लेंगे, नहीं सर डी ने पहले कह दिया 5 रुपये में से 1 रुपया मैं ले रहा हूँ, बच कितने गए 4, तो बचे हुए को बचे हुए पार्टनर्स बांट लेंगे। कौन कौन है, ए है, बी है, सी है क्या, हाँ सर सी है, क्योंकि हमने पहले सी का एडमिट करा के अब सी को मान लिया ओल्ड पार्टनर, क्योंकि अब डी नया पार्टनर हो गया। ठीक है सर, ये लो सर, ये देखो ए बी सी कितने प्रॉफिट को बांट सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम, सर 4/5 प्रॉफिट को बांट सकते हैं। सर क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि 5 में से 4 ही पड़े हैं ना बांटने वाले, जो एक है वो तो पहले बट गया, डी सीधा ही ले गया पूरा पूरा। ठीक है, अब सर ये किस रेशो में बांटेंगे ए बी सी, कुछ नहीं कह रखा, जिस रेशो में ए बी सी पहले डी के आने से पहले प्रॉफिट शेयर करते थे उसी रेशो में इस प्रॉफिट को शेयर कर लेंगे ए बी सी। डी के आने से पहले ए बी सी का रेशो ये निकाला वो हमने क्या 9/65, तो 9/20, 6/20 एंड 5/20, ये लो 4/5 का 9/20 ए ले लेगा, यानी कि 36/100, ये 24/100, ये 20/100। और सर डी का क्या है, डी का 1/5 शेयर है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं, पहले बताया था इन्होंने 20/100। सर ऐसा क्यों कि 1/50 क्यों नहीं बोलते, अरे यार देखो ना डिनोमिनेटर में 100 है तो डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। रीज़न देखो हम कैसे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ये आंसर कैसे सोल्व करते हैं हम। ये कहता 100 रुपये में से ए लेके जाएगा 36 रुपये प्रॉफिट, अगर 100 रुपये पूरी फर्म में प्रॉफिट हुआ तो बी लेके जाएगा 24 रुपये हिस्सा, सी लेके जाएगा 20 रुपये हिस्सा, डी कहता मैं 5 रुपये में से 1 रुपये लेके जाऊंगा। अटपटा सा लगा फर्म को, फर्म कहती तू भी 100 अगर माने तो, कहता 5 में से मैं 1 ले रहा हूँ, अगर 100 कर दूँ यानी कि इंटू 20 तो ऊपर भी इंटू 20 यानी कि 20/100, 100 में से 36, 24, 20, 20, ये न्यू PSR आ गया। क्या आया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आया 36, 24, 20, 20। 2 के मल्टीपल से सारे ये 18, 12, 10, 10। ये मैं तुम्हें सीधा दे करवा सकता हूँ, बट एक बार समझते रहो तुम कैसे कैसे कटता है क्वेश्चन। ठीक है, 5, 5, 6 और 9, ये आंसर इसका आएगा, नया PSR है। ठीक है, अच्छा सर ये नया PSR समझ गए। क्या पूछा था निकालने को, देखो 13th में इसने पूछा ABCD का रेशो निकालो, ABCD का रेशो निकाल दे 9655, 9655 आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट है अपना। अच्छा अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करो, मेरी बुक में है जो, ये TS ग्रेवर क्लास 12 की बुक है। एक्स एंड वाई पार्टनर्स थे, वो प्रॉफिट और लॉस शेयर करते थे 3:2 में। अच्छा इन्होंने जेड को एडमिट करा, एक्स कहता मैं अपने शेयर का, ये देखो यहाँ पे समझना, इस बात को घबराना नहीं है, सिर्फ लॉजिकली समझते जाना है, अपने शेयर का 1/3 दूंगा, कहते कोई बात नहीं। वाई कहता अपने शेयर में से 1/10 दे दूंगा, इसका फर्क समझना क्या होएगा। ठीक है, नया PSR निकाल लो, और उसके बाद कहता न्यू PSR निकालने के बाद सेक्रीफाइस रेशो निकाल देना। मैंने कहा सेक्रीफाइस रेशो तो बाद में निकाल लूंगा, पहले नया रेशो तो निकाल लूँ, ओल्ड दे रखा है। इसके आने के बाद, नए पार्टनर के एडमिट होने के बाद कितना रेशो में तुम प्रॉफिट को शेयर करोगे, पहले ये तो निकाल लूँ, उसको हम क्या बोलते हैं कि तेरे आने के बाद किस रेशो में प्रॉफिट, न्यू PSR, वही तो निकाल रहा हूँ मैं। अच्छा तो सर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है ये लो सर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोलता है, एक्स और वाई था, जेड को एडमिट करा, तो लिखो जेड शेयर कितना है, जेड का शेयर है सर 1/3, कितना है जेड का शेयर 1/3। अच्छा अब लिखो एक्स का शेयर कितना है और वाई का शेयर कितना है, अब समझना। कहता एक्स बोलता कि मैं ना अपने शेयर का 1/3 तेरे को दे दूंगा। अच्छा एक्स का शेयर कितना सरेंडर हो रहा है, किसके फेवर में, इन फेवर ऑफ जेड नया पार्टनर। एक्स बोलता मेरा शेयर देख ले भाई, जेड को बोलता, एक्स बोलता मेरा शेयर है 3/5, अच्छा 3:2 है तो 3/5 हो गया, अपने शेयर का 1/3 दे रहा हूँ, यानी कि 3/5 का 1/3 यानी कि 3/15, 3/15 मैं तेरे को दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है,
तू ले लेना मेरे हिस्से का प्रॉफिट, ठीक है, क्यों, क्योंकि तू आ रहा है, कैपिटल भी लेके आएगा, बिजनेस भी बढ़ेगा, तो तू प्रॉफिट भी बढ़ेगा, मैं अपने प्रॉफिट का 1/3 इतना मैं कम कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आओ वाई के शेयर की बात। सर वाई क्या बोलता, वाई कहता मैं अपने शेयर का कितना दे रहा हूँ, ये देखो वाई का शेयर कितना सरेंडर हुआ इन फेवर ऑफ जेड। सर यहाँ पे भी क्या मैं 2/5 का 1/10 करूँ, नहीं सर, यहाँ पे देखो ये कंफ्यूज नहीं होना अपनों को, यहाँ पे कह रहा था अपने शेयर का 1/3, मतलब जितना भी शेयर था 3/5 उसका, यानी कि इंटू 1/3 करा, और हमने निकाला कि हाँ भाई 3/15 तो दे रहे हैं। वाई कहता है ऐसा भैया मेरे को इंटू ऑन टू वाला सिस्टम नहीं पता मुझे। वाई कहता मैं अपने शेयर में से, फ्रोम नहीं, ऑफ नहीं बोला, ऑफ बोलता तो का होता, मतलब इनटू करते उसके शेयर में से, इसने बोला फ्रोम। फ्रोम मतलब क्या हुआ, फ्रोम मतलब वो जितना भी मेरा शेयर हो, इनटू करने की जरूरत नहीं है, सीधा मैं इतना ही दे रहा हूँ तेरे को। मतलब वाई कहता मैं अपने शेयर में से, क्या मतलब है तेरे को, 1/10 मैं तेरे फेवर में सरेंडर कर रहा हूँ। अच्छा तो सर जितना ही सरेंडर कर रहे हैं दोनों मिला के, क्या उतना जेड को मिल रहा है, सर चेक कर लेता हूँ मैं। एक्स ने सरेंडर करा 3/15, वाई ने सरेंडर करा 1/10, 3/15 और 1/10 एक बार रफली यहाँ पे नहीं करेंगे, ऐसे प्लस करके देखते हैं एक बार, 3/15 और 1/10, सर ये आता है मान लो 60 करते हैं इसको, तो 4 3 जा 12 और 10 6 जा 18/60, 6 3 जा, और ये समझो ना इस बात को, ये 12 10 6 जा हो गया ना, हाँ अपने शेयर का 1/3 दे रहा हूँ ना मैं, वो बोलता एक्स गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर, कितना शेयर एक्स का 3/5, 1/3 3/15 हो गया, वो कहता अपने शेयर में से, जेड कहता मैं दे रहा हूँ 1/10, 3/5 इससे ले लिया, 1/10 इससे ले लिया। 12 10 6 जा 12 6 18/60, ये थोड़ा सा ना अपने क्वेश्चन थोड़ा सा मिसरीड कर गया अपने, यहाँ पे दे नहीं रखा निकाल के 1/3, ये बात याद रखना, क्या ये जो 1/3 है ना निकाल के दिया नहीं हुआ। अच्छा तो ये कोई दिक्कत नहीं, नहीं दिया हुआ तो अब हम निकाल लेंगे कितना निकलेगा, देखो 3/15 हो गया, यहाँ लिखो जेड शेयर 3/15 तो मिला एक्स से, 1/10 मिला वाई से, सर ये टोटल अगर हम करें तो आ रहा है 12 + 6 यानी कि 18/60, 6 3 जा 3/10, मतलब 3/10 शेयर जेड को मिल रहा है। कैसे कैसे मिल रहा है, 3/15 तो मिल गया एक्स से और वाई से मिल गया 1/10, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अच्छा अब हम पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं। अच्छा सिंपल क्वेश्चन जैसे कहे वैसे कर ही चलो बस तुम, ठीक है। अच्छा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे हम, पहले लिखो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा अब लिखो एक्स शेयर, फिर लिखो वाइज शेयर, फिर लिखो जेड्स शेयर। अच्छा सर एक्स का कितना है, देखो सर एक्स का जेड के आने से पहले जो रेशियो था प्रॉफिट शेयर करने का वो 3/5 था और वाई का था 2/5। अच्छा बट क्योंकि जेड आया तो कुछ प्रॉफिट कम मिलेगा एक्स और वाई को पहले के मुकाबले इन परसेंटेज या रेशो, ठीक है। अच्छा क्या पुराने जब वो अपने नहीं आए हुए थे जेड का तो कोई रेशो था ही नहीं, ठीक है सर। तो सर अब 3/5 जो है ये किसको मिल, एक्स का था और वाई का था 2/5, एक्स ने कितना कितना शेयर दिया जेड के आने पे जेड को, अपने शेयर का 1/3 यानी कि 3/15 तो दे दिया, यानी कि 3/15 चला गया किसके पास, जेड के पास, और इसने 2/5 में से 1/10 दे दिया। अच्छा सर यानी कि ये अगर निकालने की कोशिश करें तो 15, इसको एक काम करते हैं 30 रखते हैं, इक्वल रहेगा फिर ये 5 6 जा 6 3 जा 18, 15 2 जा 2 3 जा 6, ऐसे ये 30 रखें तो 5 6 6 2 जा 12 10 3 जा, तो ये होगा 9/30, ये हो गया 12/30। एलसीएम सेम लिया है, तुम डिफरेंट भी ले सकते थे, आखिर में मल्टीप्लाई कर देना ताकि सेम हो जाए, मैंने स्टार्टिंग में सेम ले लिया।
अच्छा, इसका मिला 3/10। कैसे निकला ये जो जो इन्होंने छोड़ा वो इसी को तो मिला, जो जो इन्होंने सेक्रीफाइस करा वही वही तो इसको मिला। अच्छा सर, कितना कितना सेक्रीफाइस करा, 3/15 और 1/10, ये यहाँ पे गेन हो गया। अच्छा, ये कैसे निकला है, 3/15 और 1/10 प्लस कर क्या है, तो 3/10 है। 10 को 30 करना है, क्या करूँ, इंटू 3 कर दूँ तो फिर ऊपर भी इंटू 3 करना पड़ेगा, ऊपर इंटू 3 करें तो 9 आ जाएगा। अब 30 रुपये में से क्या मतलब हुआ, एक्स तो ले रहा है 12 रुपये, वाई ले रहा है 9 रुपये, जेड ले रहा है 9 रुपये, यही निकालना था मैं एक बार। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या आया, 12/9/9। इसने सर सेक्रीफाइसिंग रेशो भी पूछा, कोई दिक्कत नहीं, सेक्रीफाइसिंग रेशो भी निकाल देते हम। अब लिखो, क्या हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने की जरूरत पड़ेगी, सर देखना पड़ेगा हमें, कोई बात नहीं। देखो सेक्रीफाइसिंग रेशो, पहले भी ये बताओ, ये देखो ना, पहले ये बताओ सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता क्या है। सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सर हमें इतना टेक्निकल भाषा तो नहीं आती, बट जितना मैं समझ पाया हूँ ना क्वेश्चन को करके, सैक्रिफाइसिंग रेशियो मतलब होता है नए पार्टनर के आने पे पुराना पार्टनर का जो प्रॉफिट में से हिस्सा है वो कितना कितना कम हुआ। अच्छा, और अगर मैं कह दूँ इसमें निकालने की जरूरत है ही नहीं, ओल्ड माइनस न्यू करके, सर मैं बताता हूँ कैसे। पहले क्या होता था, जितने भी क्वेश्चन करते थे ओल्ड दिया होता था, न्यू दिया होता था, पहले इतना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, फिर इतना हो गया, कम हुआ होता था तो माइनस करते थे तो क्या सैक्रिफाइस रेशियो आता है। इसमें करने की जरूरत नहीं है, क्यों सर, देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो मतलब यही होता है ना कि जो नया पार्टनर आया उसके बाद कितना कितना हिस्सा कम हुआ पुराने पार्टनर्स के प्रॉफिट के शेयर में। सर एक बात बताओ, कितना कितना हिस्सा कम होता है पुराने पार्टनर्स के प्रॉफिट के शेयर में जब नया पार्टनर आता है। सर बाकी तो हमें पता नहीं, एक बात पता है, उतना उतना हिस्सा ही कम होगा पुराने पार्टनर्स के प्रॉफिट के शेयर में से जितना जितना वो नए पार्टनर के फेवर में देंगे, सैक्रिफाइस करेंगे या फिर सरेंडर करेंगे। ये देखो, इसमें इसने क्वेश्चन ही हिसाब से फ्रेम किया कि हमें पहले ही पता लग गया कि एक्स ने 3/15 दिया, यानी कि एक्स और वाई का अगर हम निकाल लें तो एक्स ने दिया 3/15 सेक्रीफाइस करा इन फेवर ऑफ जेड, और वाई ने कितना सेक्रीफाइस करा, 1/10 इन फेवर ऑफ जेड। सर ये तो उल्टा हो गया, 15 में से 3 सेक्रीफाइस कर 10 में से 1, इसको इक्वल कर दो। अच्छा इक्वल कर दें, 60 कर देते हैं, इंटू 4 करते हैं, यहाँ पे इंटू 5 करना पड़ेगा। अच्छा यहाँ इंटू 4 करा तो 60 हो गया। अब यहाँ इंटू 4 कर दिया, ऊपर इंटू 4 नहीं किया, नाइंसाफी, ऐसे नहीं करने देंगे अब हम। यहाँ पे इंटू 4 किया तो यहाँ भी इंटू 4 करेंगे, यानी कि 12/60 रेशो। सर 60 यहाँ पे रखना, 60 यहाँ पे रखना पड़ेगा, 60 यहाँ रखने के लिए इंटू 4 करना पड़ा, बट 60 यहाँ लाने के लिए इंटू 6 करना पड़ेगा। अब नीचे इंटू 6 करा है तो ऊपर ना इंटू 6 करें, नाइंसाफी है, इंटू 6 कर दिया, 6/60। अच्छा अब सर कॉमन चीजें रेशो निकालते रहे, हमेशा काटते हैं, अपॉन 60 है, यहाँ भी अपॉन 60 है, काट दिया, ये लो सर 12/6, यानी कि 2/1 का सैक्रिफाइसिंग रेशो है, किसका, एक्स और वाई का। सैक्रिफाइसिंग रेशो मतलब एक्स ने अपने शेयर में से 2/3 दिया, किसको, एक्स और वाई ने 2/1 में अपना जो शेयर है वो दिया, यानी कि अपना प्रॉफिट में हिस्सा कम किया, ताकि यही जो हिस्सा हम कम कर रहे हैं आगे जाके जेड को मिले जो नया पार्टनर आएगा, यही पूछने को कहता है। सैक्रिफाइस रेशो निकाल दिया हमने, क्वेश्चन हमने कर लिया पूरा, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, मेरी बुक में इस टॉपिक का यानी कि सैक्रिफाइस रेशो निकालने तक का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देख लो कौन से की बात कर रहा हूं मैं, ABC पार्टनर्स हैं, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट्स। अच्छा इन 2 to 1 डी एडमिट हुआ एज ए न्यू पार्टनर, कितने शेयर के लिए, निकाल के पहले ही दे दिया 1/6 शेयर के लिए। सर नया शेयर रेशो निकालना स्टार्ट करें, नहीं नहीं रुको जाओ, एक बार पूरी बात सुन लो। सी कहता भैया जो मर्जी कर लो, मैं तो अपने पुराने जितना मेरा शेयर था उतना ही रखूंगा। सी का शेयर पुराना कितना था, 1/5, 1/5 ही अब रहेगा, कोई दिक्कत नहीं सर। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल लो और सैक्रिफाइस निकाल लो। सर नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कोई बोलते हैं न्यू PSR, हाँ सर बोल सकते हैं, बट न्यू PSR को ना एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं हम, क्या, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब नए पार्टनर के आने के बाद, अब एट प्रेजेंट जब नया पार्टनर फर्म में एडमिट हो चुका है, तब जो ओल्ड पार्टनर प्लस न्यू पार्टनर मिलके किस रेशियो में प्रॉफिट को शेयर करेंगे उसको बोलते हैं न्यू PSR या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा स्टार्ट करते हैं, पहला बोल रहा है डीज शेयर है ना, डी का शेयर कितना है, डी का शेयर निकाल के दे दिया इसने, 1/6 है। अच्छा और सर अब देखो ए और बी, सर सी का शेयर भी यहाँ पे मैं रिमेनिंग में डालूंगा क्या, नहीं नहीं सर सी का शेयर हमें रिमेनिंग में डालने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा क्यों, कहता बताता हूँ सर, मेरी बात सुनो ना आप, ये देखो आप, डी का शेयर 1/6 है, रिमेनिंग कितना बच गया, रिमेनिंग बच गया
1 - 1/6 यानी कि 6 में से 1 रुपया तो ये ले गया डी, कितने बच गए 5, 5 आउट ऑफ 6 बटने के कगार पे खड़े हैं, जो बांटेंगे बचे हुए पार्टनर्स, क्यों, क्योंकि बचा हुआ प्रॉफिट है ये। टोटल प्रॉफिट तो फिर 1 होता, 1/6 तो ये ले गया, 5 की बात कर रहे हैं, 5 इन तीनों के हिस्से में बटेगी अब, ठीक है। अब सी ने पहले ही हाथ चक दिए, सी क्या बोलता, सी बोलता भैया जितना मेरा पहले था ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उतना ही अब होगा, पहले 1/5 था, मतलब 5/6 में से भी 1/5 सी कहता हाथ मत लगा लेना, 1/5 तो मेरा है, इसको ब्रैकेट में डाल दो सीज शेयर। अच्छा अब सर 5/6 बांटना था, बट सी कहता मैं तो 1/5 मैं सीधा ही ले लूँगा, मुझे मतलब नहीं है तुम किस रेशो में बांटते हो। तो क्या आएगा आंसर इसका, 30 करते हैं अगर अपने, तो 5 देन 6 हो गया ये 19/30। अब 1/6 था ए का, सॉरी डी का, अच्छा फिर रहा कितना गया 5/6, 5/6 में से भी सी कहता भैया मैं तो 1/5 जितना पहले ले रहा था प्रॉफिट उतना ही लूँगा, मैं अपने प्रॉफिट में कमी नहीं करने वाला, देख लो तुमने डी को एडमिट करना है तो करो, नहीं करना तो बाढ़ में जाओ। अच्छा वो ए और बी कहते कोई बात नहीं तू मत सेक्रीफाइस कर, उनको पता लग गया होगा डी की जरूरत थी उनको, क्यों ऐसा काम आता होगा डी को जो ए बी सी किसी को भी नहीं आता इन तीनों में से, जो बिजनेस के लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल काम होगा। अच्छा ए बी कहते कोई बात नहीं, सी को कहते तू भी सेक्रीफाइस मत कर, तू भी अपना शेयर पहले जितना ही रख 1/5। अब रह कितना गया 1/5 भी माइनस कर दिया तो 19/30, इस 19/30 को बांट लेंगे, कौन कौन, ए और बी। किस रेशो में बांटेंगे सर, जिस रेशो में पहले बांट रहे थे प्रॉफिट को, किस रेशो में पहले बांट रहे थे 2 और 2 में बांट रहे थे, है ना, किस रेशो में बांट रहे थे 2/5 और 2/5 में, ये देखो अब 2 और 1 रेशो दे रखा है, तो अगर सी ये ना लगे जाता ना तब इनका मानते कि 2/5 2/5 और 1/5 में बांट रहा है। सी कहता मैं तो अपना प्रॉफिट कैसा पहले ले ही गया 1/5, 2:1 था, इनका जो ओल्ड रेशो था ना वो 2:1 था। अगर ये ऐसा ना होता कि सी ना लेके जाता ऐसा तो हम 5/6 का 2/5 2/5 और 1/5 कर देते, बट सी कहता मैं तो अपना पहले शेयर लेके जा रहा हूँ 1/5, यानी कि ये तो वो पहले ही ले गया, ये काट दो। अब रह कितना गया 2 और 2, यानी कि 2/4 और 2/4 ये ले लेगा। सर 2/5 क्यों नहीं किया, 2/5 ना करने का एक लौता एक ही कारण है, क्या कि सी अपना प्रॉफिट का शेयर पहले ले चुका है, जैसे डी ने ले लिया, डी ने पहले क्लियर कर दिया था 6 में से 1 रुपये का हिस्सा मैं रखूंगा, सी ने भी क्लियर कर दिया 5 रुपये में से 1 रुपये हिस्सा मैं रखूंगा, तो अगर यहाँ पे ऐसे करते थे तो अपने 1 में से माइनस कर देते थे ना 5/6 आता था। अब इसने भी जब ऐसे सिंपल सी बात रूड वे में बोल दिया कि 1/5 तो मैं लूंगा ही लूंगा जितना पहले ले रहा था, मैं सेक्रीफाइस नहीं करने वाला, तो उसको भी हमने माइनस कर दिया, बचे हुए प्रॉफिट को इसने इस रेशो में बांटे 2 और 2 में, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। कैसे कैसे आएगा ये, आधा आधा, यानी कि 90, इसको 1/2 कर सकते हैं, ये लो सर 1/2 कर दिया हमने, तो 19/60, ये आ गया 19/60। सर ये 1/5 है, 60 रुपये में से 19 रुपये ले रहा है ए, 60 रुपये में से 19 रुपये ले रहा है बी, बट सी कहता है मैं 5 रुपये में से 1 रुपये ले रहा हूँ, अटपटी सी बात लग रही है। कहते हैं काम करते हैं ना, सी को बोलते हैं यार तू 5 रुपये में से 1 रुपये ले रहा है, हम 60 रुपये में से ले रहे हैं, तू 5 को 60 बना ले, फिर अपनी कहानी बन जाएगी। वो कहता है मेरे को 5 को 60 बनाने के लिए इंटू 12 करना पड़ेगा, और क्योंकि अगर मैं नीचे इंटू 12 करता तो ऊपर भी इंटू 12 करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा ना किया तो ऊपर वाले से नाइंसाफी जो कि हमें मंजूर नहीं है। अब कहानी बन गई देखो, ए कहता 60 रुपये अगर प्रॉफिट होता है फर्म को तो 19 रुपये मेरे होंगे, बी कहता 60 रुपये में से 19 मेरे होंगे, सी कहता 60 रुपये में से 12 रुपये मेरे होंगे। ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर ये बात भी समझ में आ गई हमें कि ऐसे ऐसे करके इन्होंने प्रॉफिट निकाल लिया अपना, तो हाँ क्या सी का कितना प्रॉफिट आ रहा है, सी कहता पहले 1/5 था मेरा, हाँ सी कहता मेरा 1/5 था, और अच्छा ये कहते ए बी सी हो गया। अब एक और नया पार्टनर भी तो था क्या, डी के नाम से, डी कह रहा है मैं 6 रुपये में से 1 रुपया लूँगा। अब ये फिर ए बी सी मिल के कहने लग गए यार तू 6 रुपये में से 1 रुपया नहीं, तू नीचे वाले प्रॉफिट को सेम कर ले डिनोमिनेटर को, क्योंकि वो प्रॉफिट है। अच्छा 6 को अगर 60 बनाना है तो इंटू 10 करना पड़ेगा, अगर नीचे इंटू 10 करूँ ऊपर इंटू 10 करूँ तो ऊपर वाले नाइंसाफी है, गलत है, ऊपर भी इंटू 10 करना पड़ेगा हमें, तो ये हो गया 10/60। अब बात बन गई क्या, अगर 60 रुपये प्रॉफिट फर्म को हो रहा है तो 60 रुपये में से 19 लेके जाएगा अपने घर पे ए, 19 ही लेके जाएगा अपने घर पे बी, सी लेके जाएगा अपने घर पे 12 और डी लेके जाएगा 10। तो यानी कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या आया, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आया 19, 19, 12 और 10। और सर इसने क्या पूछा है, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने का पूछा है।
क्या निकालने का पूछा है? सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने का पूछा है सर, बहुत बढ़िया बात है, लिख देते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशो होता क्या है सर? सैक्रिफाइसिंग रेशो होता है नए पार्टनर के आने के बाद पुराने पार्टनर्स को अपने प्रॉफिट का कितना हिस्सा त्याग करना पड़ेगा, यानी कि सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। सर यहाँ पे निकालना पड़ेगा क्या, ओल्ड माइनस न्यू करके? हाँ निकालना पड़ेगा, बट सर पिछले वाले क्वेश्चन में तो नहीं निकलवाया आपने। अरे यार बुद्धू, पिछले वाले क्वेश्चन में ये देखो, उसने क्वेश्चन इस हिसाब से फ्रेम किया कि पहले ही बता दिया एक्स और वाई ने कितना त्याग करा, किसके फेवर में? जेड के फेवर में। देखो 3/15 एक्स ने त्याग किया था और वाई ने सरेंडर सेक्रीफाइस किया था 1/10। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बताया, यहाँ कहता पहले न्यू प्रोफिशिएंसी रेशो निकाल लो फिर देखते हैं सेक्रीफाइसिंग के बारे में। तो ये निकाल दिया न्यू प्रोफिशिएंसी रेशो, ये लो सर। अब रह गया सेक्रीफाइसिंग रेशो, तो सर ओल्ड माइनस न्यू रेशो अगर हम कर दें तो क्या आ जाता होता है सर? ओल्ड माइनस न्यू कर देना तो आ जाता होता है सैक्रिफाइसिंग रेशो। अच्छा सर कितने पार्टनर्स हैं? ए बी सी एंड डी, 4 पार्टनर्स हैं। सर एक बात बताओ, डी सैक्रिफाइस करेगा? नहीं सर, डी तो नया पार्टनर है, तो गेन करेगा क्योंकि इसका पहले तो कोई शेयर था नहीं और अब इसका शेयर होगा 10/60। सर सी सैक्रिफाइस करेगा? हाँ सर ओल्ड पार्टनर करेगा। नहीं करेगा इस क्वेश्चन में, यही खासियत है। क्यों? सी ने पहले ही बोल दिया जितना मैं पहले प्रॉफिट लेता था 1/5 उतना ही अब लूंगा 1/5। तो यानी कि ना ही तो सेक्रीफाइस कर रहा है ना ही ये गेन कर रहा है, नील। ये लो, अब ए और बी करेंगे सेक्रीफाइस, क्योंकि तब मान के थे ए और बी। सी कहते ए और बी सी को कहते कोई दिक्कत नहीं, तो मत सेक्रीफाइस कर। ए और बी कहते हम सेक्रीफाइस कर लेंगे क्योंकि हमें पता है क्या कि जो इस ये डी है फर्म के लिए कितना जरूरी बंदा है, इसको लाना पड़ेगा फर्म में एक बार। ठीक है, ए और बी डी के आने से पहले किस रेशो में प्रॉफिट शेयर करते थे? सर ये करते थे 2/4 में और 2/4 में। देखो अब मेरी बात सुनो, समझना इस बात को। अगर ए और बी है, ए और बी, अब ए और बी क्या बोलते कि सर पहले हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या था? तेरे आने से पहले, डी के आने से पहले हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 2/5, 2/5 और 1/5। समझो ना सर। अब ये यहाँ पे कहीं कंफ्यूज हो सकते हो तुम क्या कि सर यहाँ पे तो आपने 2/4 2/4 कराया है, यहाँ पे आपने 2/5 2/5 कराया। उसका रीजन था, मेरी बात सुनो, वहां पे 2/4 2/4 इसलिए कराया क्योंकि सी ने पहले स्पष्ट कर दिया था, स्पेसिफाई कर दिया था, क्लियर कर दिया था कि भैया 1 में से 1/5 तो 5 में से 1 रुपया तो मैं लेके जा रहा हूं, बचे हुए को तुम बांटना। तो बचे हुए को फिर ये बचे हुए में बांटते थे 2 और 2 में। यहां ऐसा नहीं है, यहां ओल्ड पूरा लिख रहे हैं, मतलब डी के आने से पहले पूरी फर्म किस रेशो में शेयर करती थी प्रॉफिट को? 2:1 में, 2/5 2/5 1/5 में। इसमें ऐसा नहीं है। तो अगर वो मान लो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा थी तो यहाँ पे लिख तो दिया, सेक्रीफाइसिंग का इफेक्ट आ गया ना। हमें 2/4 करने की जरूरत नहीं है। अच्छा 2/5 2/5 2/5 1/5 इसलिए किया हमने क्योंकि यहाँ पे ओल्ड रेशो लिखना था, ना कि बचे हुए में से प्रॉफिट शेयर कर रहे थे। अच्छा जी, ये लो नया रेशो क्या आया सर? सर नया रेशो इसमें आया, मतलब ए बी सी डी, डी के आने के बाद किस रेशो में प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं? सर हम निकाल चुके हैं 19/60, 19/60। इसको सर इसको ना इन्होंने 12/60 करा था। सर ये तो 1/5 है, देख लो 12 1 जा 12 5 जा, आंसर वही आएगा, आंसर वही आएगा। देखो यहाँ पे उसने भले बोल दिया था 1/5 की पहले की तरह लूंगा, इसको इंटू 12 करा, क्यों? क्योंकि 60 बनाने के लिए, तो 12/60 आ गया। ये नहीं लाएगा अभी भी, क्यों? इसको अगर एलसीएम ले लो 65 इंटू 12, 12 में से 12 गए 0, तो आंसर यहाँ पे नीली आने वाला है। ठीक है, ठीक है सर। ये देखो अब ये करेंगे सेक्रीफाइस। सर ये कितना सेक्रीफाइस करेंगे? ये देखो सर, ये सेक्रीफाइस करने वाले हैं 5/60 और 5/60। सी सेक्रीफाइस कर रहा है? नहीं सर, पहले जितना शेयर इसका था 1/5, अब नया होगा इसका 12/60। 12/60 को अगर बांटें या काटें तो फिर ये 1/5 आ जाता है। तो मतलब इसके शेयर में कोई सेक्रीफाइस नहीं है, ना ही कोई गेन है, नील कर दिया। नए वाला तो भैया वैसे कुछ नहीं करता। इसको 10/60 मिल गया। ये देखो 5/60 इसने दिया ए ने, 5/60 बी ने दिया, टोटल 10/60 गया और ये 10/60 यहाँ पे आ गया। इसको बोलेंगे गेन, माइनस वाला गेन। ये क्या है? सेक्रीफाइसिंग। इसको बोलो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होगा इसका? सर सेक्रीफाइसिंग रेशो होगा ए एंड बी का 5/60 रेशो 5/60, जो कॉमन है काट दो तो बिल्कुल ही सेम है, तो क्या हो गया 1:1। क्या हो गया? ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशो हो गया। न्यू रेशो भी निकाल दिया, सेक्रीफाइसिंग रेशो भी निकाल दिया। तो अपना रेशो निकालने के कई तरीके देखे हमने। न्यू प्रोफिशिएंसी रेशो में निकाला था हमने, सेक्रीफाइसिंग रेशो भी निकाला था।
तो ये कई तरीके होते हैं रेशो को निकालने के लिए। तो हमने क्वेश्चन कर दिया। हाँ, तो अब ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट है और ये टॉपिक भी कंप्लीट है। बाकी जो हमने गुडविल वाला जो ट्रीटमेंट है या क्या होती है गुडविल, इसके बेसिक्स हम नेक्स्ट वीडियो से करेंगे, ठीक है।